हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। सो आज का टॉपिक है द लिक्विड स्टेट। इसके मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूँगी। इससे पहले वाला मैंने सारा करवा दिया जो सॉलिड स्टेट की डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो और मेरी वीडियो के एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी एक्टिविटी और ये स्टेट समझ आएगी। तो सबसे पहले कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। ये सब कलेक्ट कर लेना है। कंटेनर लेना है अलग अलग शेप के, उसका 50 ml मार्क लगा लेना है। जैसे मार्क कर लेना है किसी भी चीज़ को यूज़ करके। सिलेंडर का है यहाँ पे, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ना भी करें इस एक्टिविटी को, नॉर्मली एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो क्या होगा अगर लिक्विड्स फर्श पर गिर जाएं? देखिए, जब लिक्विड्स फर्श पर गिरेंगे तो वो दोबारा रिकलेक्ट नहीं किए। जैसे कि आपको सबको पता है कि आपके घर पर अगर पानी नीचे गिर जाता है फ्लोर पे, तो वो क्या दोबारा से उठाकर यूज़ किया जा सकता है? वैसे तो कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो गंदा हो जाता है, लेकिन उसे हम कलेक्ट भी नहीं कर सकते, उससे सिर्फ साफ़ ही किया जा सकता है अब बस। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? अब हम क्या करेंगे कि 50 ml ऑफ एनी लिक्विड को अलग अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे, किसी भी एक लिक्विड को, ठीक है। और उसकी वॉल्यूम क्या सेम रहेगी? देखिए, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना तो उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, लेकिन उसकी शेप बदल जाएगी। शेप कैसे बदल जाएगी? जैसे देखिए, लिक्विड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, इसलिए जिस भी चीज़ में हम उसे डालते हैं उसकी शेप वैसी रहती है। मैं उसे ट्रायंगल कलर के कंटेनर में डालूंगा, ट्रायंगल हो जाएगा। मैं उसे स्क्वायर में डालूँ, स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल में डालूँ, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो वो कहता है कि क्या वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी? वॉल्यूम सेम रहेगी। कभी भी वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना ml है। 50 ml डाला था तो 50 ml ही रहेगा, पर उसकी शेप बदल जाएगी, क्योंकि देखिए जैसे स्क्वायर के अंदर डालेंगे स्क्वायर हो जाएगी, रेक्टेंगल के अंदर डालते हैं रेक्टेंगल हो जाएगी, ट्रायंगल में डालेंगे ट्रायंगल हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो जिस तरह की शेप में डाला जाता है वैसी ही शेप उसकी हो जाती है। तो अब ये बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि लिक्विड की शेप कैसी रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया कि सेम रहेगी। वो कहता है कि जब हम एक कंटेनर से दूसरे में डालते हैं तो क्या ईजिली फ्लो करेगा? बिल्कुल ईजिली फ्लो करेगा। वही मैंने बात बताई कि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ईजिली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला जा सकता है। बस ये कि पहले अगर वो ट्रायंगल शेप में था, ट्रायंगल शेप के कंटेनर में था, और अब उसे गोल में या स्क्वायर में किसी भी शेप के कंटेनर में डाल दूँ तो अब वो उसकी शेप ले लेगा। तो मैंने आपको यही बता दिया यहाँ पर कि ये रिजिड नहीं होते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड एंड बट कांट बी। रिजिड नहीं होते पर उसे हम फ्लूइड कहते हैं, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, that liquids have no fixed shape but a fixed volume। शेप फिक्स नहीं होती है, चेंज करते रहते हैं, पर वॉल्यूम जो है वो चेंज होती है। तो मेरा मतलब है वॉल्यूम सेम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं बदलेगी। 50 ml है, 50 ml ही रहेगा पानी, पर शेप बदल जाती है, शेप फिक्स नहीं रहती। लिक्विड की, सॉलिड की शेप नहीं बदलती। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5, जहाँ पर हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड जो है एक दूसरे में लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो सकता है। जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं और वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। जो गैस, ऐसा क्यों होता है कि पानी जो है, बर्फ़ जो है वो पानी में और पानी बर्फ़ में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द गैसेज। और ये जो गैसेज हैं जैसे स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी ये आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सांस लेने की ज़रूरत है, एक्वेटिक एनिमल्स को भी सांस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कैसे होता है, वो ब्रीथ कैसे कर पाते हैं अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ये भी अंडरलाइन कर सकते हैं। Thus we can conclude that solids, liquids and can diffuse into liquids। इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस लिक्विड में डिफ्यूज़ होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, सॉलिड जो है, अब मान लो सॉलिड है, आइस टू वाटर हो गया तो लिक्विड में हो गया। मैंने लिक्विड टू सॉलिड यानी वाटर टू आइस। फिर अब लिक्विड टू गैस अगर करते हैं तो कैसे होगा? जैसे मैंने पानी को उबाल लिया तो गैस वेपर्स बन गए, फिर मैंने पानी को ठंडा कर लिया और फिर से लिक्विड बन गया। तो इस तरीके से। तो यहाँ पर है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स।
वो कहता है कि जो डिफ्यूजन का रेट है लिक्विड्स का वो सॉलिड से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि लिक्विड के अंदर ग्रेड स्पेस होती है जबकि सॉलिड के बीच में नहीं होती है। लिक्विड के अंदर ग्रेड स्पेस होती है, उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाएंगे तो जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने घर में राइस बनाए और राइस को जैसे कुकर में रखा हुआ है, जब वो गर्म है तब वो स्टिक नहीं होगा, लेकिन अगर वो ठंडे हो गए वो स्टिक हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म है, तो स्टिक हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड को आप फ्रिज को पानी में जितना मर्जी ठंडा कर लो, क्या वो स्टिक होता है? उसकी बर्फ़ बन सकती है, तो ऐसे वो स्टिक होता है? कभी नहीं होता है जब तक आप उसे फ्रिज में रखते हो। जैसे फ्रिज में रखा पानी ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया, वो चिल्ड ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्या उसकी शेप थोड़ी बदल जाएगी। जबकि अगर चावल ज़्यादा वो हो जाए, स्टिक हो जाए, तो आप देखते होगे कि कभी कभी उसकी बाउल बन जाता है चावलों का। अगर हम उसे बिल्कुल वैसे सेट करके एक कोली में रख दें और कोली को बहुत देर फ्रिज में जमा दें और उसे उल्टा करें तो वो बाउल बन जाएगा। वैसा ही वो ऐसा इसलिए होता है। तो मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कर दी हैं, तो अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप पे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और एग्ज़ाम में पढ़ने में इजी रहेगा। जब आप बुक खोल लेंगे तो यही पॉइंट्स आप पढ़ेंगे सबसे पहले। सो नाउ लेट्स कम टू द गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में हम पहले पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से, आप भी पढ़ सकते हैं अपनी बुक में से, अगर है, अगर नहीं है तो आप मुझे देख लीजिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फीलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. वो कह रहा है कि आप पूछिए बैलून सेलर से कि क्या कितने बैलून्स वो मतलब फिल कर सकता है एक सिलेंडर से गैस के, और उससे पूछिए आपने कभी ऑब्जर्व किया? अगर नहीं किया तो आप उससे पूछिए कि वो कितने फिल कर लेता है। तो देखिए हम एक्टिविटी देखते हैं। टेक 300 ml सिरेंजेस, जो इंजेक्शन वाली सीरेंज होती है वो खाली लेनी है, इंजेक्शन मतलब नहीं होना चाहिए उसमें, सिर्फ एक मतलब जो ऊपर वाली होती है बस वो लेनी है, उसमें वो नहीं होनी चाहिए, नीडल नहीं होनी चाहिए, ऐसे सीरेंज लेनी है। एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन। जहाँ पे इंजेक्शन मतलब वो नीडल डल जाती है उसको हमें रबर कॉक से जैसे यहाँ पर किया गया है ऐसे क्लोज कर देना है। तो अब पिस्टन्स रिमूव करनी है सारी सिरेंजेस में से। ये पिस्टन होती है जैसे कि जिससे लगाया जाता है इंजेक्शन, वो पिस्टन होती है, इसे निकाल देना है। अब लीविंग वन सिरेंज अनटच्ड, एक सिरेंज को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, दूसरे के अंदर पानी डालना है और तीसरे के अंदर चॉक के पीसेस डालने हैं तोड़ के। 3 सिरेंज कही थी ना मैंने 100 ml की, तो तीनों के अंदर ऐसे कर लिया। अब देखिए इंसर्ट द पिस्टन्स, अब वापस डाल देनी है पिस्टन उसके अंदर और थोड़ी सी वैसलीन लगा देनी है पिस्टन पे, ताकि जब हम उसे इंसर्ट करें ना तो वो टाइट ना हो, ईजिली सॉफ्टली चली जाए अंदर। तो अब वो कहता है कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए कंटेंट को बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरेंज। अब जो भी आपने अंदर डालना है, जैसे एक के अंदर तो कुछ नहीं है, खाली है, दूसरे के पहले के अंदर कुछ नहीं था, दूसरे के अंदर पानी था और तीसरे के अंदर पीसेस, चॉक के पीसेस थे। तो वो कह रहा है कि अब इन सबको पिस्टन डालने के बाद वापस और वैसलीन इंसर्ट करने के, वैसलीन डालने के बाद उसके ऊपर साइड पे लगाना है ताकि वो इजीली हो सके। इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि पिस्टन को वापस से ऐसे कंप्रेस करेंगे। जैसे इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, पिस्टन को ऐसे दबाया जाता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कौन से केस में क्या ऑब्जर्व किया आपने? इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस? तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो गैसेज हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स के बजाय। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न मैं आगे बताती हूँ। जैसे कि देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी कि LPG जो सिलेंडर घर में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, उसके अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, उन सब के अंदर कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो फ्यूल में भी यूज़ की जाती है व्हीकल्स में। एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है, इसलिए लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ गैस जो है वो कंप्रेस की जा सकती है स्मॉल सिलेंडर में और इसलिए ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि गैस की इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए सॉलिड जो है वो थोड़ा हार्ड मटेरियल है, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे निकल, मतलब उसको तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत लगेगा। लिक्विड को भी अगर जैसे हम होली पे हम जब पानी उसमें से निकालते हैं ऐसे करते हैं तो उस पर टाइम लग जाता है थोड़ा सा निकलने में, लेकिन अगर उसके अंदर हम बिल्कुल खाली रखें और ऐसे से करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गैस निकलेगी। जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे हमने एक बिल्कुल खाली छोड़ा था, तो जो खाली छोड़ा था उसमें से सबसे ज़्यादा गैस निकलेगी। जो जिस
ताकि रबर कॉक चाहे लगी भी हुई थी तो भी उसमें से गैस निकलेगी, क्योंकि उसे हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। जिसके अंदर पानी भरा था उसे टाइम लगेगा, और जिसके अंदर पीसेस ऑफ चॉक डाले थे उसे थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि पीसेस ऑफ चॉक जो थे वो सॉलिड थे, जो वाटर था वो लिक्विड था, और जो खाली थी वो गैस थी, सिर्फ उसके अंदर गैस थी। तो अब हम आगे देखते हैं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए क्या है कि वो कहते हैं जब हम किचन में एंटर करते हैं तो बिना ही उसके ज़्यादा पास जाए हमें पता चल जाता है, बिना एंटर किए ही हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, उसकी स्मेल से ही हमारे नॉस्ट्रिल में पहुँच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ फूड जो होते हैं, अरोमा ऑफ फूड, यानी जो उसकी खुशबू होती है खाने की, वो एयर के अंदर मिक्स होकर हमारे नाक तक पहुँचा देती है उसकी स्मेल को। तो जो हॉट कुक फूड की स्मेल होती है वो सेकेंड्स में पहुँच जाती है। जैसे आपने घर पर देखा ही होगा, आपकी मदर कुछ भी कुक करती है तो 1 मिनट में ही पता चल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है सॉलिड और लिक्विड से। जब भी जैसे देखो घर में मम्मी नींबू पानी बनाती है, क्या आपको पता चल जाता है एकदम से कि नींबू पानी बना? नहीं पता चलता। जब पास जाते हैं तब थोड़ी सी स्मेल आती है, और सॉलिड में भी नहीं पता चलता है। लेकिन जो गैस में एकदम से हो जाता है, जैसे गैस निकलती है ना, जैसे भी देखिए कुछ भी हम खाना पकाते हैं उसमें से क्या निकलता है? अरोमा निकलता है, भाप निकलती है, तभी तो खाना पकता है, तभी तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि घर पे आज कुछ बन रहा है। अच्छा, तो ये इसी वजह से है। तो हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होती है, और क्योंकि जो गैस होती है उसके अंदर पार्टिकल्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है डिज़ोल्व होने की एयर में, और लार्ज स्पेस होती है उनके बीच में, इसलिए गैस की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली डिफ्यूज़ हो जाती है बाकी दूसरी गैसेस से। गैसेस शो हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू अदर गैसेस। दूसरे गैसेस के अंदर किस तरह से ज़्यादा जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाती है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बात देखिए इस रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो हिट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि फोर्स कैसा होता है उनका हिट करने का। तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को हिट करते हैं, और वॉल्स ऑफ कंटेनर यानी जो चीज़ पड़ी है उसको कैसे हिट करते हैं एकदम से, जो कि फोर्स एक्सर्ट करता है गैस की वजह से। जो भी फोर्स आता है ना वो सबसे ज़्यादा गैस की वजह से होता है। गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो गैस जो फोर्स एक्सर्ट करती है ना पार्टिकल्स पे पर यूनिट एरिया से, उसकी वजह से होता है। कंटेनर पे गैस जब मतलब फोर्स एक्सर्ट करती है तो अभी वो एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फोर्स उसका बहुत फास्ट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए सॉलिड के अंदर ये वॉल्स ऑफ कंटेनर है, इसके अंदर बिल्कुल भी बहुत मुश्किल है यहाँ से गैस का पास होना। जो सॉलिड है वो वॉल कंटेनर को हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो इसके बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं है। बिल्कुल भी एयर ना होने की वजह से ये हिट नहीं कर पाएगा, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगर करता भी ऐसा। तो लिक्विड के अंदर मॉडरेट होगा, क्योंकि इसके अंदर फिर भी थोड़ी एयर होती है, और गैस के अंदर तो एयर ही एयर होती है, हवा से ही तो भरे होते हैं, गुब्बारे होते हैं, सारे हवा से होते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी गुब्बारे का है, बैलून का है। तो बैलून जो होते हैं वो तो बने ही हवा से होते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से गैसियस स्टेट के बारे में और लिक्विड स्टेट के बारे में। और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।